दोस्तों कल्पना करो, एक लड़का जो 7वीं क्लास में पढ़ता है, फिर अचानक नाम बदलता है, डॉक्टरेट की डिग्री का दावा करता है, रोजगार मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बिहार का मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी 16 अप्रैल 2026 को शपथ लेने वाला नया सीएम। लेकिन सवाल यह है, 7वीं फेल सम्राट चौधरी असल में कौन है? उनका जीवन शैली, चरित्र, परिवार, राजनीतिक उड़ान, सब कुछ आज हम खोलकर रख देंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बायोग्राफी नहीं है, यह पोल खोलने वाली कहानी है। आज हम 3 स्टेप में चलेंगे: अर्ली लाइफ, एजुकेशन मिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जर्नी एंड स्विचेस, वेल्थ, लाइफ स्टाइल एंड रियल कैरेक्टर। अंत में एक चौंकाने वाली बात भी बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो अंत तक जरूर देखना। बिहार के हैं या राजनीति समझते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं द हंटर तक में। पहली कहानी शुरू होती है 16 नवंबर 1968 से मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में। असल नाम राकेश कुमार, बाद में सम्राट कुमार मौर्य, फिर सम्राट चौधरी। पिता शकुनी चौधरी 7 बार एमएलए और एमपी रहे। समता पार्टी के संस्थापक। मां पार्वती देवी तारापुर से एमएलए रही। घर राजनीति का अड्डा था। सम्राट बचपन से ही राजनीति में घुले मिले, लेकिन पढ़ाई ना के बराबर। यहां से शुरू होता है पहला सस्पेंस। 2010 के चुनावी एफिडेविट में खुद लिखा 7वीं पास। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सम्राट कुमार मौर्य ने मैट्रिक में सिर्फ 234 मार्क्स लाए और फेल हो गए। दोस्तों, नाम बदलने का खेल, 7वीं फेल का दावा और ऊपर डॉक्टरेट, यह पहला पोल है। लेकिन कैसे आगे बढ़ें, सुनिए। दूसरा पोल, शिक्षा का खेल। एफिडेविट में बाद में लिखा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी यूएसए से और मदुरई कमराज यूनिवर्सिटी से, लेकिन 1.5 साल इनरोलमेंट का कोई प्रमाण नहीं। प्रशांत किशोर ने 2025 में खुलकर कहा मैट्रिक भी पास नहीं, डॉक्टरेट कैसे? 1999 में राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने, लेकिन 6 महीने बाद हट गए। कारण नाबालिग होने का आरोप। जेल भी गए, लेकिन नाबालिग होने के कारण छूट गए। पुराना मुकदमा भी इनके ऊपर है, एक हत्या का केस, सीरियस आईपीसी। सस्पेंस बिल्ड। दोस्तों, 7वीं फेल से मंत्री बनने तक का सफर, नाम बदलना, पुराना केस, ये चरित्र का झलक है। जिद्दी, महत्वाकांक्षी और रणनीतिक, लेकिन असली उड़ान तो अब शुरू होती है। तीसरी कहानी शुरू होती है राजनीतिक उड़ान की। शुरुआत आरजेडी से, राबड़ी देवी के मंत्री 2005 के बाद जेडीयू में गए। जीतनराम मांझी सरकार में मंत्री बने। 2018 के आसपास बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में तेजी से तरक्की की है। 2023 में बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट बने। 2024 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम फाइनेंस, अर्बन डेवलपमेंट, बड़े पोलियो संभाले। 2025 में तारापुर से एमएलए बने। पार्टी स्विच का खेल, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। दोस्तों, ये कोई साधारण स्विच नहीं, हर बार सही समय पर सही जहाज पर सवार ओबीसी कोयरी चेहरे के रूप में बीजेपी ने उन्हें उकसा दिया। आक्रामक भाषण, तुर्रा बांधकर प्रोटेस्ट स्टाइल यही बना। अब 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले बीजेपी सीएम बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद पहला बीजेपी सीएम। ये उड़ान कितनी तेज थी, सोचिए। अब लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। 2015 के आसपास एसेस्ट सिर्फ 69 लाख। 2025 एफिडेविट में 11.35 करोड़। ज्यादातर जमीन मुंगेर, वैशाली, तारापुर में सैकड़ों एकड़ की खेतीयर जमीन है। पटना में कमर्शियल प्रॉपर्टी। लाइफ स्टाइल, सरकारी बंगला, लेकिन जड़े गांव में। आक्रामक, महत्वाकांक्षी, परिवारवादी, चरित्र जिद्दी, रणनीतिक, लेकिन विवादों से घिरा हुआ हमेशा। तो दोस्तों, सम्राट चौधरी 7वीं फेल से सीएम तक का सफर। पोल यह है, नाम बदलना, शिक्षा का सवाल, पार्टी स्विच, तेज उड़ान, बढ़ता धन। चौंकाने वाली बात, बिहार जैसे राज्य में सीएम बनने के लिए शिक्षा का दावा और पुराने केस, क्या ये नया सामान्य है? अब देखना होगा क्या वो बिहार को नई दिशा देंगे या पुरानी रणनीति और राजनीतिक ही जारी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में क्या उम्मीद है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।